हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल टॉपर्स गुरु पर, जहाँ पर आपको मिलती है आपकी एजुकेशन संबंधित हर प्रकार की वीडियो। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का जो आज का पेपर हुआ है सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देखते हैं। आप हमारे पास ये जो बी सेट आया हुआ है, बी सेट है हमारे पास, इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें देखेंगे। तो सभी सेट में क्वेश्चन सेम थे, तो आप मिला लेना आपके सेट में वो क्वेश्चन किस नंबर पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में इन्होंने बोला है, संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया है। तो इसका आंसर होगा डी। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दूसरे में बोला 2019 में देश में कितनी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है मान्यता प्राप्त। तो ये है आपका 27। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो इसका उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किस वस्तु का उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधियां है। तो इसमें आएगा प्राथमिक। ओके। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी निर्णय लिए जाते हैं सदस्यों द्वारा। इसका ऑप्शन होगा बी। ओके। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 किस नाम से प्रसिद्ध है। तो ये है कोपरा। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ओके। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश भारत था। लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी जाती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला गया है, भारत में पूर्ण राज्य गठन जो आयोग था, इसकी जो रिपोर्ट थी वो थी कब प्रकाशित हुई थी, कब लागू हुई थी, 1956 में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 11वें का जो कौन सी शासन प्रणाली उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करती है। तो ये लोकतंत्र है। ओके। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे बोला है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो ये होगा आपका एक धर्म, यह एक धर्म राजकीय धर्म बताता है। तो ये बिल्कुल गलत है इसमें, यानी कि इसका आपका ऑप्शन होगा बी। ओके। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे बोला गया है, सरस्वती सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो इसका होगा ए। चौथे में 7 पहाड़ियों का देश रोम। ओके। उसके बाद हमसे पूछा है 15वां में हमसे पूछा है, रामचरितमानस का जो लेखक है वो है तुलसीदास। रेगर किस मृदा को कहा जाता है। तो काली मृदा को कहा जाता है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद है आपका 17वां में हमसे बोला है, वन्य जीव वो जो अधिनियम है वो कब हुआ था, 1972 में। सरिस्का जो बाघ रिजर्व है वो किस में है, राजस्थान में है। ओके। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में हमसे बोला है, किस भाषा को श्रीलंका की राज्य भाषा घोषित किया गया था। तो सिंहली है। प्रतिरक्षा और विदेशी मामले किस सूची में आते हैं। तो संघ सूची में आते हैं। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 20 करना था। तो इस तरह से ये जो MCQ है ये बहुत ही आसान आए हुए थे, हर बच्चे ने किए होंगे। उसके बाद है इसमें जायद फसल क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। जो जायद फसल में आएगी, जैसे आप लिख सकते हो खरबूजा, तरबूज। ओके। और ककड़ी लिख सकते हो। ओके। तो ये इसमें लिख सकते हो। और जायद फसल होती क्या है, तो जो रबी व खरीफ की फसल के बीच जो फसल उगाई जाती है ना, वो होती है हमारी जायद फसल। ओके। उसके बाद वैश्वीकरण क्या होती है। तो वैश्वीकरण क्या होती है, विश्व के विभिन्न देशों के बीच जो एकीकरण की प्रक्रिया होती है, आपस में संबंध होते हैं, चाहे सांस्कृतिक, व्यापारिक, सभी तरह के संबंध है, वो क्या कहलाती है, वैश्वीकरण कहलाती है। उसके बाद सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर की योजनाएं आपको बतानी। तो इसमें आप एक प्रमुख सड़क योजना लिख सकते हो इसका। ओके। तो सड़क योजना इसकी एक प्रमुख विशेषता थी। उसके बाद इसमें नगर दुर्ग इसकी विशेषता थी। ओके। उसके बाद जो भवन थे वो इसके लिख सकते हो। तो इस तरह से आप इसमें विशेषता लिख सकते थे। उसके बाद इसमें पूछा गया है, त्राइन युद्ध कब हुए थे। तो जो पहला युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। दूसरा हुआ था 1192 में। तो ये होता पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो पहले में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, दूसरी में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर
25 क्वेश्चन नंबर 25 में लोकतंत्र की सबसे बेहतर व्यवस्था क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये जनता, इसमें जनता के पास शक्ति होती है। ओके, जनता के पास पावर होती है। जनता ही हमारी जो अपने लिए जो शासक है वो चुनती है, और जो सरकार चुनी जाती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हो। उसके बाद हमें बताना है 3 राज्यों के नाम जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। तो ये आप लिख सकते थे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ओके, तो ये है। और इस फसल में कौन सी फसल, इस मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो आप सभी को पता है, यह है कपास। ओके, उसके बाद हमने चलना है जो हमें ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन है 27वां। इसमें हमें आंसर देने थे पैरे को जो पैसेज दिया है इसको पढ़कर। तो देखिए, इसमें है जमाकर्ता और कर्ज के बीच मध्य का काम कौन करता है? बैंक करता है। ओके, बैंक की आय का जो प्रमुख है वो है ऋण के ऊपर, ऋण पर जो ब्याज मिलता है। ओके, उसके बाद है बैंक में जमा राशि कितना? 15%। ओके, उसके बाद बैंक जमा राशि का प्रमुख रूप से किस में इस्तेमाल करता है? तो ये है होता है ऋण देने के लिए। ओके, जरूरतमंदों के लिए ऋण देने के लिए। ओके, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें हमसे पैसेज है। ओके, तो इसमें भी हमें देना था पैसेज को पढ़कर आंसर। तो बेल्जियम में कितने प्रतिशत जर्मन बोलते हैं? 1%। डच और फ्रांसीसी भाषा के तीखा रूप कहाँ पर है? तो ये है ब्रुसेल्स में। ओके, ब्रुसेल्स इसका आंसर आएगा। बेल्जियम से कितनी देशों की सीमाएं लगती है? 4 की। ओके, तो बड़े ही आसान इसमें आप बोल सकते हो। उसके बाद आप बोल सकते हो डच भाषा, डच भाषी लोगों को फ्रेंच भाषा लोगों से नाराजगी क्यों थी? क्योंकि वो अधिक समृद्ध थे, तुलनात्मक थे। उसके बाद ये आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन देने थे। भारत में जो महिलाओं की जो स्थिति है उसके बारे में 3 निम्न है वो भेदभाव है, उसके लिए 3 कारण, 3 भेदभाव बताने थे। जो बहुउद्देशीय परियोजना है उनको, जो बांध है उनको बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है, और सड़क के 3 गुण बताने थे। बड़ी आसान तरीके से आप इनको लिख सकते थे। ओके, उसके बाद महात्मा बुद्ध के बारे में आपको बताना था। उसके बाद 1857 की क्रांति के कारण बताने थे। बड़े ही आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद आपको 5 नंबर क्वेश्चन का देना था, जैसे कृषि उत्पादन के वृद्धि के लिए सरकार द्वारा उपाय गए, और भारत में लोहा आवश्यक वितरण, ओके, वैश्वीकरण के लाभ बताने थे आपको। और उसके बाद आपको उपभोक्ता वाला, ये वाला बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, ओपरा। ओके, उसके बाद साम्राज्यवाद के क्या प्रभाव पड़े? तो ये भी आसान क्वेश्चन था। तो उसके बाद हम आ जाते हैं, इसमें राजनीतिक दल वाला क्वेश्चन था। उसके बाद आप मानचित्र पर दे सकते हो। मानचित्र में हमें 2 सभ्यताएं भरनी थी। सिंधु सभ्यता भर सकते थे, चीनी सभ्यता भर सकते थे, माया सभ्यता या मेसोपोटामिया वाली कौन सी भी सभ्यता आप इसमें लगा सकते थे। उसके बाद आपको ये भारत के नक्शे पर दिखाने थे। जसमेर जो होता है किसमें है? ये झारखंड में आपको मिलेगा। ओके, उसके बाद भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा। उसके बाद भद्रावती आपका कर्नाटक में मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको ये करना था। जो आगे वाला क्वेश्चन है वो है आपका जो दृष्टिहीन विद्यार्थी है उनके लिए है। ओके, तो ये जो नील नदी का वरदान किसको किसको कहा जाता है? मिस्र की जो सभ्यता है उसको कहा जाता है। मेसोपोटामिया का जो वर्तमान नाम है वो क्या है? इराक है। हीराकुंड बांध किसके ऊपर है? महानदी के ऊपर है। ओके, महानदी के ऊपर है, उड़ीसा स्टेट में। उसके बाद आप इसमें आपका जो क्वेश्चन था वो था भिलाई और चेन्नई बंदरगाह। तो इसका आंसर आपको देना था। ओके, तो उसके बाद तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। आई होप ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।